नमस्कार, मैं वरुण कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल वरुण एकेडमी में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होइएगा और पढ़ाई में लगे होइएगा। चलिए आज हम ग्रामर में टेंस लेकर के आए हैं। टेंस समझते हैं, टेंस क्या होता है। टेंस के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। टेंस क्या होता है। टेंस माने होता है काल। काल यानी समय। टेंस माने काल यानी समय। टेंस क्या होता है? टेंस को कहते हैं हम लोग काल कहते हैं। काल का अर्थ हुआ समय। काल का अर्थ क्या हुआ? समय। यानी टेंस किसे कहते हैं? टेंस किसे कहते हैं? बात यह है कि टेंस किसे कहते हैं। तो टेंस क्रिया का वह रूप है। टेंस क्रिया का वह रूप है जिसके माध्यम से हमें समय का बोध होता है कि कार्य वर्तमान में हो रहा है या भूत में हो रहा है या भविष्य में हो रहा है। यानी वर्तमान, भूत और भविष्य की दशा को जो व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। यानी टेंस क्रिया का वह रूप है, क्रिया का वह रूप है जो जिसके माध्यम से समय का बोध होता है। समय का बोध होता है। टेंस क्रिया का वह रूप है जिसके माध्यम से समय का बोध होता है। उसे क्या कहते हैं? यानी कार्य वर्तमान में हो रहा है या भविष्य में हो रहा है, होगा या भूतकाल में हो गया, जिसके बारे में जो बताता है, इसके बारे में जो बताता है उसी को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। यानी टेंस क्रिया का वह रूप है जिसके माध्यम से समय का बोध होता है कि कार्य वर्तमान, जो वर्तमान, भूत तथा भविष्य की दशा को व्यक्त करता है, उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। यानी कार्य वर्तमान में हो रहा है या हो गया या होगा, इसकी दशा को जो व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं टेंस के तीन प्रकार कौन कौन है। पहला प्रेजेंट टेंस। पहला प्रेजेंट टेंस जिसको हम लोग वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा होता है पास्ट टेंस। दूसरा क्या होता है? पास्ट टेंस, जिसको कहते हैं भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। क्या होता है? फ्यूचर टेंस, जिसको कहते हैं भविष्य काल कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। यानी टेंस तीन प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान समय के बारे में बोध कराता है, पास्ट टेंस जो बीते हुए समय के बारे में ज्ञान प्राप्त कराता है, और फ्यूचर टेंस जो भविष्य में होने वाले कार्यों को बताता है, उसे क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग टेंस के बारे में समझ गए। यानी कह सकते हैं टेंस के तीन पुत्र हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। एक कहावत है कि ता है ती है को प्रेजेंट समझो, खाते ती को पास्ट और गागेगी को फ्यूचर समझो, बच्चे टेंस सीख गए तुम आज। अगर ये भी कंसेप्ट है तो टेंस के बारे में बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान काल की दशा को व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। यानी साधारण भाषा में कह सकते हैं जो वर्तमान समय या वर्तमान काल की दशा को व्यक्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं। यानी प्रेजेंट टेंस के भी चार प्रकार होते हैं।
पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं और फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। पहला क्या होते हैं? पहला होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, या सिंपल प्रेजेंट टेंस कह दीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस कहने में कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस इसका दूसरा नाम है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और तीसरा होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? प्रेजेंट टेंस के बारे में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करते हैं। सभी टेंस का कुछ न कुछ पहचान है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान कहता है, क्या कहता है पहचान? कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता है, टी है, ते है, ता हूं, ती हूं आदि लगा रहता है, लगा रहता है, उसे क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। चलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस की तो पहचान हम लोग देख लिए। इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है, इसका रूल क्या कहता है? इसका रूल कहता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 और प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के साथ या तो वर्ब 1 का प्रयोग होगा या तो वर्ब 5 का प्रयोग होगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं वर्ब 1 किसके साथ लगेगा। आपको पता होगा, पर्सन पता होगा, वर्ब 1 किसके साथ है? पर्सन होते 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में जो होते हैं वो आई और बी आती है। सेकंड पर्सन जो होते हैं उसमें यू आती है, यू का रूप चलता है। और थर्ड पर्सन जो होते हैं वो ही, सी, इट या नेम आते हैं। ये थर्ड पर्सन के रूप में आते हैं। अब वर्ब 1 में क्या आएंगे? वर्ब 1 किसके साथ लगेंगे? सर वर्ब 1 लगेंगे आई के साथ, आई के साथ बी के साथ, उसके बाद किसके साथ? यू के साथ, और दे के साथ वर्ब 1 लगेंगे। दे अपवाद में लगते हैं, उसके के साथ यू के साथ यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और दे के साथ वर्ब 1 लगते हैं। वर्ब 5 किसके साथ लगते हैं? वर्ब 5 लगते हैं आपको ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ या नाम के साथ वर्ब 5 का प्रयोग होता है। चलिए हम लोग देखते हैं, जैसे मैं विद्यालय जाता हूं, मैं विद्यालय जाता हूं, आप पढ़ाते हैं, सीमा आम खाती है। ये 3 प्रकार के प्रश्न हम लिख लिए हैं, 3 तो हम सेंटेंस लिए हैं। देखते हैं तीनों सेंटेंस कैसे बनेंगे। मैं विद्यालय जाता हूं, पहले इसमें खोजिए, सब्जेक्ट निकालना है तो कौन लगा के प्रश्न कीजिए वाक्य में। कौन विद्यालय जाता है? मैं। तो मैं का क्या होता है? आई। अब इसमें ढूंढिए कि मेरा काम इसमें क्या है। तो जाना, जाता है यानी काम वही, जाना का क्या होता है? गो। और कहा जाते हैं? स्कूल जाते हैं। इसमें टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। आप पढ़ाते हैं, कौन पढ़ाता है? आप। आपका यू, आपका काम क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना का क्या होगा? रीड, यू रीड। सीमा आम खाती है, कौन आम खाती है? सीमा। सीमा का काम क्या है? खाना। नाम है, इसके लिए वर्ब 5 लगेगा साथ में। क्या खाती है? आम। आम का क्या होता है? इट्स अ मैंगो। ठीक है। जैसे गाय घास खाती है, कौन घास खाते हैं? गाय, द काउ। गाय का काम क्या है? खाना। खाना क्या होता है? ईट। नाम के साथ क्या लगेंगे? वर्ब 5, तो द काउ इट्स। और क्या खाती है? घास, तो ग्रास। लिख सकते हैं द काउ इट्स ग्रास। गाय घास खाती है, गाय घास खाती है। क्या होगा? द काउ
इट्स ग्रास। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए इसके बाद हम अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।